आज अगर कोई विपक्षी विदेशी ताकतें आंख दिखाने की बात करती है, नरेंद्र मोदी आंख निकालने का काम करता है। आंख निकालने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में खास करके आपने देखा होगा जब बुलडोजर एक्शन होता था और जो है इनकाउंटर वगैरह होता था तो कहते थे, अखिलेश यादव जी बार बार कहते थे कि समुदाय विशेष को टारगेट करके किया जाए। जो इनकाउंटर होता है ज्यादातर बुलडोजर चलता है तो समुदाय विशेष को देखकर चलाया जाता है। मेरी सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि एकता की दिखा के और मोदी जी का साथ देके पावर में लाके और आप अपना हक मांगिए। फिर क्या नाम सर? नवाब कुरैशी। और नवाब जी ये बताइए, महाराष्ट्र में जो है बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और हमारे देश के क्या नाम है इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, इन सभी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की जनता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। उन्होंने एक सच्ची सरकार चुनने का निर्णय लिया, एक ईमानदार सरकार चुनने का निर्णय लिया। तो मैं महाराष्ट्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और महाराष्ट्र के अंदर भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी। लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, बटोगे कटोगे जैसे नारों का उपयोग कर रही है। फिर कैसे, क्या विचार रखते हैं? असल में बटोगे कटोगे उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम का नाम लिया गया है क्या, ये बताओ मेरे को आप पहले। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, देशवासियों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक ट्रैक पे खड़ा करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हो। तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी कही है, सारे देशवासियों को एक साथ जोड़ने की बात करी है। और ये जोड़ने का जो सिस्टम चला है वो महाराष्ट्र से आइडिया लगा लो आप कि क्या वहां जो एक मुंह तोड़ जवाब दिया है महाराष्ट्र की जनता ने इन विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर। बांटने की राजनीति करते हैं, जैसे आपने कहा योगी जी की बात कर लिया जाए। की राजनीति यार, पिछले 65 साल से कांग्रेस सरकार बांटने की और फाड़ने की राजनीति तो कर रही थी। हिंदू मुसलमानों को लड़वाकर, हिंदू मुसलमानों को डराकर, हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर डराकर धमकाकर 65 साल से डिवाइड एंड रूल कांग्रेस, अंग्रेजों वाली पॉलिसी इस कांग्रेस पार्टी ही तो चल रही थी पिछले 65 साल से, कि मुसलमानों को डरा के रखती थी बीजेपी से और सरकार बनाती थी। वहां हिंदुओं को डराती थी, इधर मुसलमानों को डराती थी। तो इसी वजह से 65 साल से इनकी सरकार चल रही थी। नहीं, आपने हाल ही में देखा होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कहते थे कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके जो है राजनीति कर रहे हैं योगी जी, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर करते हैं, समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर चलाते हैं। फिर कैसे कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले? बीजेपी को ये बताइए पहले कितने साल हो गए, क्या नाम है इसका, सेंटर के अंदर सत्ता के अंदर कितने साल हो गए बताइए आप? 10 साल, 11वां साल शुरू हो चुका है। ठीक है, इस 11 साल और पिछले 65 साल के अंदर, पिछले 65 साल 2014 से पहले 8186 राइड हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? इस निकम्मी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 8186 राइड। सबसे पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का और हिंदू मुस्लिम को फाड़ने का, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। पहला स्टेप इन्होंने सबकी सत्ता पाने के लालच में इन भेड़ियों ने, मक्कारों ने इस भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बनवा दिया था जिसमें लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट्स लोग मरे थे। किसने बनवाया था? कांग्रेस सरकार ने। 84 के अंदर 20,000 सिख भाइयों की हत्या किसने कराई थी? दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार ही थी। मुरादाबाद के अंदर आज से 30 साल पहले मुरादाबाद के अंदर ईद की नमाज के अंदर सुअर को, क्या नाम है इसका, सुअर को मस्जिद के अंदर घुसेड़ दिया जाता है। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी मुझे बताओ ना। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, बताओ किसकी सरकार थी? कांग्रेस ने सिर्फ देश को बर्बाद करा है और देशवासियों को बर्बाद करा है। देश का अगर भला किया है इस 65-70 साल के अंदर, अगर भला हुआ है देश का, तो 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी के
और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के, एक एक कैबिनेट मिनिस्टर के काम तो देखो उठाकर यार। देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है इस प्राइम मिनिस्टर ने। कांग्रेस टाइम के अंदर आपको जैसे कि पता होगा आप सबको, कांग्रेस टाइम के अंदर जितनी भी विपक्षी ताकतें थी, विपक्षी ताकतें थी, देश विदेशी ताकतें थी, जितनी भी विदेशी ताकतें थी, क्या नाम है, हमारे हिंदुस्तान को डराती थी, धमकाती थी कांग्रेस टाइम के अंदर। आज अगर कोई विपक्षी विदेशी ताकतें आंख दिखाने की बात करती है, नरेंद्र मोदी आंख निकालने का काम करता है, आंख निकालने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी। वही विपक्षी ताकतें आज मोदी जी को कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है, मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, जो कांग्रेस टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी को कुछ समझते ही नहीं। कि राहुल गांधी कहते हैं जब तक कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस सत्ता में थी, चारों तरफ भाईचारा था, अमन चैन था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को जो है राजनीतिक फायदा लोगों से उठाया जा रहा है। असल में सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो हमारे देश की जनता है ना, ये बहुत भोली जनता है, बहुत मासूम जनता है। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी समाजों की बात कर रहा हूँ। ये भोली जनता है, इनसे दो मीठे बोल कोई बोल लेता है, ये उसके लिए अपनी जान तक निकाल के ले देते हैं। जैसे कि पिछले टाइम में देखा होगा आपने, पिछले टाइम के अंदर जैसे कि देखा होगा, एक भयरूपिया, एक मक्कार दिल्ली के अंदर आता है और पटरी छाप 6 महीने धरना प्रदर्शन करता है, पब्लिक के दिलों को जीतता है, झूठ बोलकर फरेब करके झूठ बोलकर पब्लिक के दिल को जीतता है। इसी दिल्ली की मासूम जनता ने उसको 6 महीने बाद दिल्ली का सीएम बना दिया था। सीएम, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे देश की जो जनता है वो बहुत भोली जनता है, बहुत मासूम है ये लोग, हमारे देशवासी जितने भी हैं। तो इनको तो मीठे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि विपक्षी इन पे एलिगेशन लगाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के लिए हम काम कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हर धर्म के लिए, हर समाज के लिए, हर मजहब के लिए काम कर रहे हैं। और हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के लोग नरेंद्र मोदी को आज सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है, हिंदू मुसलमान करके जो है राजनीति कर रही है, सहमत है इस बात से? कहाँ डल रही है यार, वोट? हिंदू मुसलमान कहाँ डल रही है वोट? हिंदू मुसलमान की राजनीति पिछले 65 साल से कांग्रेस ही तो करती आ रही है कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड करती रही और सत्ता के ऊपर क्या नाम है राज करती रही। 2014 के बाद देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। इन बेरूपियों को और मक्कारों को सेंटर से उखाड़ के फेंक दिया इस जनता ने, अब पसंद नहीं करते इनको। क्या कहेंगे सरदार जी, महाराष्ट्र में बहुमत मिला है, वो प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय में हर जगह परचम लहराएगा। ये हम लोगों को लड़वाने का काम 70 साल से कांग्रेस किया है। हिंदू मुसलमान को उधर जाके कह देगा कि उधर जाएगा तो हिंदू मारेगा, हिंदू को उधर जाके कह देगा कि उधर जाएगा तो मुसलमान मारेगा। अब जनता जान चुकी है हम लोग जो है सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में सुरक्षित है, मोदी की सरकार में सुरक्षित है। अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। अब ये हमारे भाई है, कहाँ जाएंगे हमें छोड़ करके? ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। अरे क्यों खतरे में है भैया? तुम्हारी सरकार में खतरे में थे, जो कि आप जो है ना इनको यूज किए, पत्थर पकड़ाने का काम किए। मोदी सरकार लैपटॉप और जो है ना कलम पकड़ाने का काम किए। एक हाथ में कलम है तो एक हाथ में कुरान पाक है तो एक हाथ में लैपटॉप है। ये मोदी सरकार जो है ना सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर चलने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल है सबका साथ सबका विकास की नारा देने वाले अगर बटोगे कटोगे और एक रहोगे सेफ रहोगे जैसी जो है शब्दों का उपयोग करेंगे तो देश की जनता क्या सोचेगी? बटोगे कटोगे किसके लिए बोले हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहने बोले हैं कि तुम लोग आपस में मत कटो, आपस में मत मिलजुल करके रहो। अगर अलग अलग रहोगे तो कटोगे। क्यों? चाइना उधर दुश्मन बैठा हुआ है, 1 मिनट नहीं लगेगा। सबसे पहले हमारा देश है, सबसे पहले हमारा संविधान है ना? तो चाइना इधर, पाकिस्तान इधर, बांग्लादेश, उसको हम लोग से क्या मतलब? चाहे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, वो अगर मारेगा बम तो सबको ही मरेंगे। तो उससे बच के रहने बोले हैं कि मिलजुल करके रहोगे तो चाइना भी आंख दिखाने से 100 बार सोचेगा। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहने बोले हैं और बट जाओगे तो कटोगे, ये बात समझाए हैं। समझने की आवश्यकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव था जिसमें 7 सीट जो है बीजेपी के पास आई है, 2 सीट गई है सपा के पास। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि धर्म से जोड़कर योगी जी मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे गुंडाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सपा के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे?
गुंडाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सपा के नेता अखिलेश यादव जी। कुंदर की सीट जो है वो ऐसी सीट है जहां मुरादाबाद जिले की, जहां 65 से 70% मुसलमान रहता है। वह सीट 90,000 वोट से जीती गई है, 90,000 वोटों से। तो क्या वो वोट नहीं दिया मुसलमानों ने? मुसलमानों ने माननीय विधायक जी को, ठाकुर रामवीर सिंह जी को तोला था नोटों के अंदर, तराजू के अंदर। एक पल्ले में नोट थे, एक पल्ले में वो बैठे हुए थे। मुस्लिम वोटरों ने, कार्यकर्ता नहीं, वोटर ने, जो मुसलमान वोटर, उन्होंने तोला। तो भाई 90,000 वोट जीत करके आए हैं आज, 90,000 वोट से इन विनिंग कुंदर की सीट, जो सीट पहले सापा के पास थी। वो सापा से परेशान होकर के हो गए, तब वोट दिए उन्होंने बीजेपी को। आज हर सीट पे ऐसा ही हाल है भाई अब, क्योंकि जो इनके विधायक जीत के आते हैं काम ही नहीं करते भैया। और देखिए कानपुर सीट जीत गया, कानपुर में जो सीटी सोलंकी वाली, उसकी बीवी खड़ी हुई, जीत के आ गए। लेकिन खास करके सपा जो है हमेशा कहती रही है कि उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष को टारगेट करके योगी सरकार राजनीति कर रही है, बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। मानते हैं इस विषय को? चलिए अब मैं उनकी बात को मान लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप, जब उनके पिताजी 2 बार या 3 बार सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, वे खुद मुख्यमंत्री बने, कितने मुसलमानों को नौकरियां दी? यादव, हर चीज यादव के पास थी भैया। कितने मुसलमानों को तो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया, कितने मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी पढ़ाई के लिए, कितने मुसलमानों को उन्होंने मकान बना के दिए, कितने मुसलमानों को, एक गिनती से पूछ लो आप। वह राजनीति जो थी ना पहले, जाति और MY फैक्टर जोड़ लो, वो खत्म हो गई है भैया। बिहार में भी खत्म हो, यूपी में खत्म हो गई है। लेकिन कहाँ खत्म कह रहे हैं? जो इनकाउंटर होता है ज्यादातर बुलडोजर चलता है, तो समुदाय विशेष को देखकर चलाया जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी जो काम भी, जितने भी उन्होंने काम, बुलडोजर का काम बात आई है, ठीक है, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, वाज़ेह फैसले हुए हैं, ठीक है। उसके बता दो आपको बुलडोजर की बात को मैं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति को घेर करके वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर ली है, वो पहली सरकार जो थी उन्होंने इसको देखा भाई कोई बात नहीं करने दो, अगर वो अब हट रही है तो उसमें दुख तो होगा भाई। क्यों दुख होगा? क्योंकि उनकी एक, समझो ना, जगह घेरी हुई जगह, जो मेरा घर कभी तोड़ दिया, घर कभी तोड़ दिया किसी ने जाकर के, वही टूटेगा जो अनऑथराइज्ड में बना होगा, जो गलत जगह पे बना होगा, उसको हटाया जाएगा। समझे ना आप? लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, हाल ही में आपने देखा होगा प्रयागराज में महाकुंभ होना है। वहाँ के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कहता है कि प्रयागराज के मेले में गैर हिंदुओं का आना वर्जित है। और फिर इस पर क्या विचार रखते हैं? खास करके कहा गया कि भाई मुसलमान जो है या जो एक समुदाय विशेष है, उनका आना वर्जित है। सही है, गलत है? क्या कहें? अच्छा मेरी बात सुनिए, उनका अपना श्रद्धा है, अपना मजहब है, अपने मजहब को जैसे मर्जी वो अपने करते रहे, हम उससे क्या आपत्ति है। मेरा हज में कोई जाता है तो मेरे हज में, मेरे मक्का मदीना में मुसलमान ही जाएगा भाई, कोई और नहीं जाएगा। उनकी और बात में कोई लॉजिक है, कुछ है तो ठीक है, तो सोचे अपनी सोचे। हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं कहा, एक बाबा जी कह रहे हैं तो उनका अपना सोच होगा। ना तो सीएम साहब ने कहा है, ना मुख्यमंत्री, ना किसी मंत्री ने कहा, कोई ऑफिशियल ऐसा कोई वैसा बयान नहीं है। उनका एक धार्मिक स्तर पर उन्होंने कुछ कहा है तो उनकी अपनी बातें कह सकते हैं, आजादी है उनको। नहीं, इसी पे तो राजनीति हो रहा है ना। विपक्ष वाले कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि आपने देखा, हाल ही में आपने देखा होगा, नेम प्लेट लगाओ, फिर जो है बटोगे कटोगे, अब जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करके जो है मेले में नहीं जाने दिया जाएगा। भाई ये बताओ कि हिंदुस्तान में कितने परसेंट मुसलमान रहता है? 20% मैक्सिमम, इससे ऊपर तो नहीं है ना। क्या 80% लोगों को डर के हम वोट देंगे? डर के 80-20% से कैसी बात कर रहे हैं? 80% मेजोरिटी डरेगी 20% से, तब वोट दे देगी भाजपा को। भाजपा की अगर कोई वोट दे रहा है बीजेपी को, तो बीजेपी की नीति पे, बीजेपी की कार्यशैली पे, बीजेपी की वर्क पे, बीजेपी के विकास पे।
समझे जी, उससे वोट आएगा, ना कि किसी कमजोर उससे वोट आएगा। 80% जो मेजोरिटी है वो 20% माइनॉरिटी डरने वाली डर के वोट नहीं करेगी। हिंदुस्तान में आज एक मुसलमान अपने हिंदू पड़ोसी के साथ सबसे ज़्यादा सेफ है। मेरी दुकानें चाहो तो हिंदू रहते, मेरी दुकान अकेली रहती है वहाँ पर करोल बाग में, मेरी शॉप अकेली है वहाँ, लेकिन मैं सेफ हूँ। आज तक किसी ने मियाँ जी कहते, किसी ने मेरी दुकान में उंगली नहीं उठाई भाई साहब आज तक। तो ये एक हिंदू, मेरा मानना अपना है, एक हिंदू पड़ोसी सबसे ज़्यादा सेफ मुसलमान अपने हिंदू पड़ोसी के साथ में है। जब से बीजेपी सरकार आई है, कांग्रेस वाले कहते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अमन चैन खत्म है, भाईचारा खत्म है, कट्टरवाद होते जा रहे हैं। अरे भाई क्या कह रहे हो, कहाँ अमन चैन खत्म हो गया भाई? सिख खड़ा हुआ है, मुसलमान खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, ये खड़ा है, सब खड़े हुए हैं ना। किसने अमन चैन खत्म कर दिया? इधर मेरे हिंदू भाई साथ खड़े हैं मेरे, ये रे इधर आ भाई। क्या नाम है आपका? गिरीश जी है, मेरे साथ में खड़े हुए हैं। आपको आपत्ति है मेरे से? नहीं। कोई झगड़ा है मेरे से आपका? हिंदू मुस्लिम झगड़ा है कोई हमारा आपका? ना करे तो यार, वो कौन कह रहा है आपसे ऐसा है? भाई कोई झगड़ा है किसी मुसलमान हिंदू मुसलमान? सिख भाई आपका सिख भाई से पूछे कोई झगड़ा है? नहीं कोई झगड़ा, हमारे भाई है भाई, बड़े भाई है हमारे। किसने कहा ऐसा? किसने नहीं कहा भाई? राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, खास करके कहती हैं कि सबका साथ सबका विकास करने वाले अगर एकाएक बटोगे कटोगे कहने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? अरे भैया अपोजिशन में आज मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास। पहले राजनीतिक पार्टियां लगती थी अपने एजेंडे, हम ऐसा करेंगे, हम ये अच्छा काम करेंगे, हम ये आवास योजना देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी योजना लाएंगे एजुकेशन के लिए। उन पर मुद्दा ही नहीं है, मोदी जी सारे काम कर लिए हैं, अब उन पर करने को है नहीं। अब देखो दिल्ली सरकार है हमारी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। हमारी एक योजना है हिंदुस्तान के अंदर, हेल्थ कार्ड जो बनता है, ठीक है ना, आयुष्मान कार्ड जो बनता है, उसकी अभी मोदी जी घोषणा किए थे 70 साल के लोगों को भी दे देंगे। दिल्ली में तो है, अभी लोग लागू नहीं हुई है, ये 70 ईयर्स दिल्ली में लागू हो रही थी, उसको रोक दिया इन्होंने। मोदी जी कहे भैया हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, मुझे माफ करना। 70 ईयर्स तक के तो लोगों को नहीं दे रहे हैं, इनके यहाँ पे कोई इलाज नहीं है अस्पताल में, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अगर 5 लाख का इलाज मिल जाए गरीब को, वो भी उधर अटक रहा था, खड़क रहा था। बीजेपी को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिला है, क्या कहेंगे इसमें? जी, इसके लिए वहाँ के लोगों का हम शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद करते हैं वहाँ की जनता का, जिन्होंने पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जितवाया। वहाँ की आवाम का और जनता का सबका हम वो धन्यवाद करते हैं तहे मन से, क्योंकि मोदी जी के हिक में जाके उन्होंने उनको वोट बैंक के एक पोर्टफ्लो की तरफ लेके गए। जो जिम्मेदारी थी उनकी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वहाँ की नागरिकों ने खूब निभाई। यानी कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे खूब पसंद करा गया, जिसके हिसाब को उन्होंने वोट दिया। लेकिन बहुत सी जैसे विपक्षी पार्टियां उन्होंने कहा कि जैसे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जैसा नारे को अपनाकर जो है बटोगे कटोगे जैसे नारों को अपनाकर। देखो जी, ये नारा जो है बटोगे कटोगे, ये एक नारा तो है, ये तो अलग बात है कि बटोगे तो कटोगे। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहेगा तो हमेशा ना बटेगा ना कटेगा, तो एक साथ की मिसाल होगी। वो मिसाल कैसे कायम होगी? जब हम स्तंभ पूरे अपने रखेंगे, 4 स्तंभ है हमारे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब होंगे हम आपस में भाई भाई, तो हमारे को कौन काटेगा फिर? जब हम अपने घर में मजबूत रहेंगे तो हमें काटने वाला कौन बनेगा? बताइए आप। सिर्फ विपक्ष का काम है पब्लिक को गुमराह करना, और विपक्ष चाहता है कि पब्लिक गुमराह हो। जितनी गुमराह करेगी उतनी अपनी रोटियां सेकेगी, और रोटियां सेकने के ऊपर ही ये सारे अपना वो चल रहा है। इसलिए क्यों ना करा प्रदर्शन अच्छा कांग्रेस ने वहाँ पे मुंबई में? नहीं, बताइए आप। प्रदर्शन अगर आप नारा लाए हो तो नारा तो हमारे योगी जी और मोदी जी लाए, उनकी बात सही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उन्होंने किसी मज़हब को लेके थोड़ी ना कहा है, या किसी मज़हब का नाम लिया है तो बताइए आप कि जी ये हिंदू के नहीं है, मुसलमान के नहीं है, सिख के नहीं है, ईसाई के नहीं है, किसी के नहीं है, कोई भी नहीं दिया उन्होंने नारा। उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि सेफ रहोगे, सेफ मतलब यानी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मुट्ठी बंद करने की बात करी है उन्होंने। किसी धर्म को किसी उसको उन्होंने टारगेट नहीं करा। जो लेकिन विपक्ष बार बार कहता रहा है कि फूट डालो राजनीति करो, ऐसा काम कर रही है बीजेपी। देखो जी, ये जो है विपक्ष जो है, विपक्ष सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही? इसी कारणों की वजह से, क्योंकि जनता जनार्दन जो है ना उसको नकार रही है कि हम तुम्हारी हिंदू मुस्लिम ये जो तुम कर रहे हो हम इस पे नहीं आएंगे। लेकिन नाम बदनाम कर दिए बीजेपी का।
बीजेपी जो भी कहना होगा खुला कहेगी, हाँ नहीं तो खुला कहेगी। कोई वो थोड़ी ना, सत्ता में है, सब कुछ है, पावर है, हर चीज़ है। लेकिन क्या है, जो सत्ता पक्ष पार्टियां वो तो पावर में है, इसलिए विपक्ष वाले क्या करते हैं, उनको बदनाम करना है। बदनाम करने के लिए अपनी रोटियां सेकनी है बस। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे 6-7 सीटों पे, 7 सीटों पर बढ़त बना रखी हुई है बीजेपी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति करते रहे हैं योगी जी। देखिए, मैं पहले अपना बताता हूँ। मैं फिरोज़ खान, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ अपने 81 वार्ड से, कुरैश नगर से। 81 वार्ड से कुरैश नगर जो सदर बाजार की सीट है, वहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, देखो राजनीति में आदमी बातें लाता रहता है, लेकिन ये बताओ कि पब्लिक के लिए क्या करा? कोई स्कूल दिया वहाँ पे, कोई कॉलेज दिया? क्या दिया इन्होंने? क्या सहूलियत दी? किसी को क्या दिया इतने सालों में? पहले 5 साल 12 से लेके 17 तक अखिलेश यादव साहब की सरकार रही, वहाँ पे उन्होंने क्या दिया उनको? बताइए, क्या दिया वहाँ पे पब्लिक को? सिवाय झूठ फरेबी और कुछ नहीं दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो हमारी योजना बना रखी है, कितनी सारी योजना है जिसमें मकान बनना है लोग बागों के। 2.5 लाख रुपए कितने जाके आप पता करिए वहाँ पे कितने जनों को मकान मिले हैं। वो किसकी वजह से मिले? प्रधानमंत्री योजना की वजह से। जब हम उसमें आएंगे जभी तो वो हमारे हक में भी करेंगे। मैं मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी वो ऐसा कोई बयान मत दो जिससे आदमी को बुरा लगे। जब हम शुरुआत नहीं करेंगे तो सामने वाला हम पे शुरुआत कैसे करेगा? मैं सिर्फ सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि एकता की दिखा के और मोदी जी का साथ दे के पावर में ला के और आप अपना हक मांगिए। फिर सही है कि हमने आपको वोट दिया, अब आप कहते हो कि हमने, बीजेपी हमसे कहती है कि मुसलमान हमारे साथ है, लेकिन हम अपनी साथ जो है अपना दिखाएंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। अपना हक मांगेंगे जब हम साथ रहेंगे, इनके साथ रहने वाले को हक मांगे। अब मेरा घर है, मैं अपने घर में जब तक हक नहीं मांग सकता मैं उसमें आऊँगा नहीं। इसलिए सब मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, अपना हक मांगना है तो साथ आइए, साथ आके और मजबूत करिए, अपना हक जिम्मेदारी से मांगिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खास करके आपने देखा होगा जब बुलडोजर एक्शन होता था और जो है इनकाउंटर वगैरह होता था तो कहते थे, अखिलेश यादव जी बार बार कहते थे कि समुदाय विशेष को टारगेट करके किया जा रहा है। देखिए जी, हमेशा माफियाओं पे चला है, बुलडोजर भी और इनकाउंटर भी। जितनी भी माफिया हैं, जितने भी क्राइम करने वाले हैं, एक बात सुनिए, मैं भी तो हूँ, मैं कोई क्राइम नहीं करता, मेरे पे कोई क्यों चलेगा बुलडोजर? मैं भी तो रह रहा हूँ, सीधा चलूँगा सही रहेगा। जब मैं गुंडागर्दी करूँगा या मैं कुछ करूँगा, कुछ भी मैं कहता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा दंगा काम करूँगा जिससे मेरे पे आफत आएगी तो शिकंजा टाइट तो कानून करेगा। क्योंकि जो सरकार मौजूदा होगी वो ये नहीं चाहेगी कि मेरा प्रदेश में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए। प्रदेश मेरा एकदम सेफ रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, यहाँ की जनता का जवाब जनार्दन मैं हूँ, क्योंकि जनता मुझे चुन के लाई है। इसलिए मैं यहाँ का उसका सरपरस्त हूँ, क्योंकि जवाब कोई और नहीं देगा, सिर्फ बीजेपी के हमारे जो हैं योगी जी वही जवाब देंगे बस। इसलिए जनता के साथ मिलके चल रहे हैं